हेलो स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स, आपका स्वागत है क्लास 2 में। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कोरल ड्रॉ क्या है, कोरल ड्रॉ के बाहर का और अंदर का इंटरफेस हमने देखा था। तो आज हम दो चीज़ सीखने वाले हैं। एक ये हमारा पिक टूल है और दूसरा हम आज शेप बनाना सीखेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल है, इलिप्स है और कोई पॉलीगन, स्टार या स्पाइरल या कोई भी कॉमन शेप है। ऐसे जो टूल्स है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पर उसके पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी एपिसोड आने वाले हैं तो उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कोरल ड्रॉ सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पिक टूल। पिक टूल का काम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, उसको मूव करना या उसको स्केल करना या रोटेट करना, ये पिक टूल का काम है। जैसे कि मैंने कोई रेक्टेंगल शेप बनाया है तो उसको अगर डीसिलेक्ट करना है तो बाहर कहीं पे क्लिक करूंगा तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करते ही उसके जो ऑप्शंस होंगे एडिट करने के, वो सब हमें प्रॉपर्टी बार में दिखाई देंगे। ठीक है। पिक टूल जो है उसका यूज़ क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं पे ले जाना हो तो हम यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमको उसको स्केल करना हो तो यहाँ पे हमको 8 पॉइंट्स मिलते हैं, जो ब्लैक स्क्वायर है उसकी मदद से हम उसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से कॉर्नर से भी कर सकते हैं या फिर हम साइड से भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ठीक है। और अगर हमको इसको रोटेट करना हो तो क्या करेंगे, हम दोबारा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको रोटेट और टिल्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ये जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, रोटेट की साइन है। आप उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसको टिल्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे जो एरो साइड बाई साइड दिया गया है उसको क्लिक करके हम जिस भी साइड हमको उसको ड्रैग करेंगे उस साइड वो टिल्ट हो जाएगा। ठीक है। ये अभी हॉरिजॉन्टल हो रहा है, अभी आपको वर्टिकल करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो तो उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करेंगे। उसके लिए आप Ctrl+D कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे तो उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप Ctrl+D करके आप अलग अलग उसकी कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। अभी ये 4 शेप बन गए। अगर ये 4 शेप को मुझे सिलेक्ट करना हो मल्टीपल, तो उसके लिए मैं शिफ्ट का यूज़ करूँगा। शिफ्ट की मदद से मैं उसको मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो वो चारों ड्रैग हो जाएंगे। चारों को एक साथ ही ऐसे स्केल कर सकते हैं। अगर रोटेट करना हो तो फिर से उन पर क्लिक करेंगे तो हमें रोटेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर टिल्ट करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वो हमने देख लिया है। ठीक है। अगर बार क्लिक करेंगे तो फिर से डीसिलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका है, आप क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो भी वो मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर डिलीट करना हो तो सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में से डिलीट प्रेस कर दीजिए। ठीक है। तो ऐसे आप पिक टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर पिक टूल से हम ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे, हाफ सिलेक्ट करेंगे तो हाफ सिलेक्ट नहीं होगा। कोरल ड्रॉ में आपको जितना ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उतना सिलेक्ट करने के लिए आपको ये जो बॉक्स है वो उसके शेप जितना ही बनाना पड़ेगा या उससे बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी वो सिलेक्ट हो सकता है पूरा। और दूसरा तरीका है आप क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पिक टूल। 2 शॉर्टकट है वो आप सीख लीजिए। एक है माउस व्हील, जिसकी मदद से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर जूम इन जूम आउट करना हो तो आप माउस व्हील से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 टूल भी दिए गए हैं। जूम टूल से आप कोई भी चीज़ ऐसे क्लिक और ड्रैग करके जो एरिया बनाएंगे उस पर जूम होगा। अगर राइट क्लिक से करेंगे तो फिर वो जूम आउट होगा। ठीक है। पर इससे अच्छा है आप माउस व्हील का ही यूज़ करें, जिससे आपको स्पीड भी आ जाए और आप आसानी से कर सके, इसलिए माउस व्हील को घुमाना ही है। और उसी के अंदर ये दूसरा टूल है जो आपको वर्क एरिया में मूव करने में मदद करेगा। ठीक है। उसकी भी शॉर्टकट है। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप माउस व्हील को ही प्रेस करके रखें और माउस ड्रैग करते ही हम
इस वर्क एरिया में मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो शॉर्टकट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी अब डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे तब ये दोनों शॉर्टकट हमें बहुत काम आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं शेप टूल, जैसे कि रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप किसी भी साइज का रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई परफेक्ट शेप बने तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल की मदद से आप परफेक्ट शेप बना सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी आप देखेंगे तो मैं जहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ वहीं से वो स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए मुझे सेंटर में से बनाना हो तो उसके लिए मैं शिफ्ट का यूज़ करूँगा। शिफ्ट का यूज़ करने से मैं रेक्टेंगल को बीच में से बना सकता हूँ, और अगर बीच में से परफेक्ट चाहिए तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों का यूज़ करूँगा, जैसे वो शेप बीच में से परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि मुझे जो कॉर्नर है उसको मुझे कर्व करना है, मतलब राउंडेड कॉर्नर वाला ये रेक्टेंगल करना है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन प्रॉपर्टीज बार में मिल जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू डाल के भी जैसे कि एक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमें 3 कॉर्नर का ऑप्शन दिया गया है। एक है जो राउंडेड कॉर्नर है, दूसरा अंदर की साइड राउंडेड कॉर्नर है, और तीसरा फ्लैट है। ठीक है, ऐसे कट जैसी इफेक्ट है वो आपको कॉर्नर में मिल जाएगी, और यहाँ पे आप साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल। अगर आप शॉर्टकट से इसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शेप टूल को समझना पड़ेगा, जो हम आगे समझेंगे। शेप टूल की मदद से आप कोई भी शेप ऐसे एडिट कर सकते हैं। शेप टूल का मेन यूज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना, उसके नोड्स, मतलब ये जो पॉइंट है ब्लैक डॉट, उसको एडिट करना। ठीक है, तो शेप टूल हमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वो एडिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। पर अभी हम शेप देख रहे हैं तो वही देख लेते हैं। ठीक है, तो जो राउंडेड करने के ऑप्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं। चलिए इन शेपों को डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद आता है सर्कल, एलिप्स। एलिप्स क्लिक करके ड्रैग करके हम किसी भी टाइप का शेप बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगर परफेक्ट चाहिए तो कंट्रोल के साथ बनाएंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। अगर हमें बीच में से बनाना है तो हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे, और बीच में से ही परफेक्ट चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अगर आप उसको सिलेक्ट रखते हो तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि फुल सर्कल तो अभी है ही। अगर आपको कोई पाई चार्ट जैसा करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप उसका जो कट का जो रेशियो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, पर इसको भी एडिट करने के लिए अगर हम शेप टूल का यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा इजी पड़ रहेगा, पर अभी हमने शेप टूल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है पॉलीगन। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप पॉलीगन का शेप बना सकते हैं। अगर परफेक्ट चाहिए तो कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर बीच में से बनाना हो तो आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बीच में से परफेक्ट चाहिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी शेप के लिए सेम ही है, कंट्रोल और शिफ्ट। फिर अब ये तो पॉलीगन हो गया। हमें इसकी साइड इंक्रीज करनी हो तो यहाँ से हम इंक्रीज प्रॉपर्टी बार में से इंक्रीज हम कर सकते हैं, और डाउनग्रेड करना हो तो यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको स्टार बनाना हो तो हमें यहाँ पे डॉट दिए गए। स्टार बनाने के लिए इस डॉट को हमें खींचना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से हमको शेप टूल का यूज़ करना पड़ेगा, और ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो शेप टूल बहुत ही काम की चीज़ है, वो भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो ये हमारा पॉलीगन हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आता है स्टार टूल। तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसा स्टार बना सकते हैं। परफेक्ट के लिए हम कंट्रोल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर बीच में से बनाना हो तो हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे, और बीच में से परफेक्ट चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सेम ही चीज़ है जो आगे हमने देखी। अगर इसमें हमको कोई भी साइड इंक्रीज करनी हो तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके भी यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है हम इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, और मिन करेंगे तो हो जाएगा। मिनिमम यहाँ पे 3 बनेंगे, और मैक्सिमम आप बना सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जब हम स्टार टूल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए गए। ये जो नॉर्मल स्टार है हमारा, और ये कॉम्प्लेक्स स्टार। अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्टार बनाना हो तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स स्टार पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स स्टार बन जाएगा। और परफेक्ट चाहिए तो आप कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, और बीच में से बनाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स स्टार। ठीक है, फिर से उसको एडिट करने के लिए हम शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो
जैसे कि आपने देखा, ये सब हमारे डेली यूज होने वाले शेप्स थे। अब जो आखिरी दो बचे हैं स्पाइरल, वो कभी कभार यूज होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका स्पाइरल बन जाएगा, और क्लिक कंट्रोल के साथ करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो बीच में से होगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो बीच में से परफेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर दो स्पाइरल के ऑप्शन है, एक है जिसमें जो गैप होता है लाइंस के बीच में वो सिमेट्रिक रहता है, मतलब सेम ही रहता है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जो गैप है यहाँ पे, ठीक है, ये सबके बीच सेम है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें जो बाहर की साइड होता है वहाँ ज़्यादा होता है, जैसे जैसे वो अंदर जाता है गैप, और वो कम होता जाता है, ठीक। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी हम इन सब स्टेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो अब आते हैं कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स क्या है, आप कोई भी ट्राइंगल, सर्कल, सिलेंडर, हार्ट शेप और कोई भी अदर शेप्स आप बना सकते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, ठीक है। आपको कोई भी शेप, ये स्माइली बनाना हो तो हम क्लिक करके यहाँ पे करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाए। फिर हमारे पास ऑप्शंस है कई सारे है शेप, ठीक है। तो आप वो सब शेप यहाँ पे बना सकते हैं डायरेक्टली। कंट्रोल का यूज़ यहाँ पे करेंगे तो परफेक्ट शेप हो जाएगा। कोई कोई शेप में यूज़ होता है, किसी शेप में नहीं होता है। सिलेंडर शेप हम बनाना तो बना सकते हैं। तो ये थे सब कॉमन शेप, आप अपनी तरह सभी देख लेना, ठीक है। तो एक कॉमन शेप हम कभी कभार यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम जो शेप पहले सीखे, जैसे कि रेक्टेंगल है, इलिप्स है और पॉलीगन है, स्टार है, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे शेप थे, इस शेप्स को सिलेक्ट करके हम तो आज हमने पिक टूल को देखा। पिक टूल जो सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, टिल्ट करने के लिए बहुत यूज़फुल है। और जो शेप्स थे जैसे रेक्टेंगल, इलिप्स और हमने पॉलीगन, स्टार और स्पाइरल जैसे शेप देखे, तो ये सब शेप हमने बनाए। अब उसको एडिट करने के लिए हम शेप टूल को सीखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा वो कम्प्लीटली शेप टूल पे डिपेंड होगा, क्योंकि शेप टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो एडिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला, इसलिए उसका हमने सेपरेट क्लास रखा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी डिज़ाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये कोरल ड्रॉ सीख सके।